हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चों हम लोग स्टडी कर रहे थे एनसीईआरटी चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ओके, इसके 3 वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोग के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। ये हम लोग का 4th वीडियो है जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का इंट्रोडक्शन मैंने इसके पहले वाले वीडियो मतलब 3rd वीडियो में आप लोग को दे ही दिया था क्या होता है, बट हम लोग को यहाँ से ही स्टार्ट करना है और क्या पढ़ना है इसमें। तो रेडॉक्स रिएक्शन तो हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का। इसके अलावा जो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डेली लाइफ में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ हमको अफेक्ट करती हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? तो एक्चुअली में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होती हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। ये कभी भी एक दूसरे के बिना नहीं हो सकती। दे ऑलवेज मतलब ये हमेशा साइमल्टेनियसली होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ रिडक्शन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे एंड देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ट्वाइस Fe एंड थ्राइस CO2। ओके, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हुआ? रेडॉक्स रिएक्शन में पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों आप लोग को कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस एंड बोथ अकर साइमल्टेनियसली। वन कैन नॉट टेक प्लेस अदर। एक जो है वो दूसरे के बिना नहीं हो सकती। मतलब जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन जरूर होगा। तो यहाँ देखो बच्चों कि आयरन ऑक्साइड है ये Fe2O3 और ये चेंज हो गया है Fe में। मतलब इसने क्या कर दिया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिमूव किया है और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन किसने कराया होगा? तो रिडक्शन कराया है किसने? कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ये बना हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ये बना बच्चों हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि जो भी सब्सटेंस या जो भी स्पीसीज किसी दूसरी स्पीसीज को रिड्यूस कर देती है, ये तो रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस कर देती है तो वो बन जाती है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो कि CO का क्या हुआ। तो CO में अभी देख रहे हो आप कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों किस में चेंज हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया। तो मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको मैंने पढ़ा दिया है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन किसने कराया? किसने कराया? तो ये ऑक्सीडेशन कराया किसने? Fe2O3 ने। तो यहाँ पे Fe2O3 CO के लिए क्या बन गया बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मैं यहाँ पर इसको डिफाइन भी करूँगी, इसको मैं लिखा दूँगी, पर आप यहाँ पर इस वाले रिएक्शन से समझो कि एक स्पीशीज का रिडक्शन हुआ है तो दूसरे रिएक्टेंट का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। मतलब जो 2 रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे बच्चों, उसमें से एक स्पीशीज का रिडक्शन हुआ है तो दूसरे का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। जैसे ही Fe2O3 Fe में रिड्यूस हुआ वैसे ही CO जो है वो CO2 में ऑक्सीडाइज हो गया। किसने किसको ऑक्सीडाइज किया? किसने किसको रिड्यूस किया? तो जिसने जिसको रिड्यूस किया वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा और जिसने जिसको ऑक्सीडाइज किया वो क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो किसी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर दे, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन करवा दें। क्लियर हो रहा है? रिड्यूसिंग क्या होते हैं? तो रिड्यूसिंग क्या होते हैं? जो किसी भी स्पीशीज से ऑक्सीजन को रिमूव करा दें।
ओके तो यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव किसने कराया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया बच्चों अपन लोग का रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो रहा है। अभी मैंने इसके अलावा एक आपको रिएक्शन बताई थी, याद होगा आपको, CuO एंड H2। Cu सॉलिड स्टेट में आ गया था एंड H2O बन गया था। दिस इज गैस एंड दिस इज सॉलिड। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये कॉपर में चेंज हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ये हो गया इसका रिडक्शन, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसका हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन। तो किसने किसको ऑक्सीडाइज कराया, कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कराया, तो ये बना हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन ने किसको रिड्यूस किया, तो कॉपर ऑक्साइड को, तो ये क्या बन जाएगा इसके लिए, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो रहा है। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं सेपरेटली लिखाती हूँ व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं बच्चों जो किसी दूसरी स्पीशी या दूसरे सब्सटेंस को इजीली ऑक्सीडाइज कर दें। मतलब ऑक्सीडेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उन सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फर सॉलिड, ऑक्सीजन। सल्फर को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज होता है। ओके चलिए देखते हैं बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो द सब्सटेंस विच कैन ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने जस्ट अभी बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि किसी अदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दें। तो हम यहाँ पर इन रिएक्शन से बहुत ही अच्छे समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ देखो इट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड, एक्वा सोल्यूशन है। हाइड्रोजन सल्फाइड को हमने वाटर में डिजोल्व किया हुआ है और दिस इज Cl2। तो यहाँ पे Cl2 क्या करेगा, इस H2S से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, मीन्स H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लियर, H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, सल्फर में, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है बच्चों, क्लोरीन। तो क्लोरीन बन जाएगा अपन लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो रहा है। H2S ऑक्सीडाइज हुआ किसकी वजह से हुआ, Cl2 की वजह से, क्योंकि इस Cl2 ने इसके हाइड्रोजन को छीन लिया और सल्फर को अकेला छोड़ दिया। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करा दिया। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो H2S का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। किसने कराया, Cl2। तो Cl2 बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए एक दूसरा देखते हैं, सल्फर। सल्फर और ऑक्सीजन को अगर हम बर्न करते, मतलब सल्फर को बर्न करें विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो ये फॉर्म हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। मीन्स सल्फर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन, दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी आप लोग को पता है बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है बच्चों, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन से हम लोग को पता चल जा रहा है कि जो भी स्पीशीज किसी अदर स्पीशीज को ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्लोरीन और ऑक्सीजन बने हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इनकी वजह से ही H2S और सल्फर क्या हुए हैं, ऑक्सीडाइज हुए हैं। ओके चलिए इसको लिखिए, फिर मैं रिडक्शन बताती हूँ। तो बच्चों
रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? तो ठीक ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कॉन्ट्रेरी, ठीक उसके ऑपोजिट होंगे। जिस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो किसी भी अदर स्पीसीज को ईजीली क्या कर सकते हैं बच्चों? रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। ठीक उसके ऑपोजिट। तो चलिए देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन, ये सॉलिड स्टेट में है, कार्बन भी सॉलिड स्टेट में, और इसको जब हम इससे के साथ बर्न करेंगे बच्चों तो ये रिड्यूस कर देगा हमारा कार्बन इसको जिंक में। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है गैसियस फॉर्म में। गैसेस को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। एक और रिएक्शन ले लेते हैं, PbO सॉलिड स्टेट, लेड ऑक्साइड, कार्बन इज सॉलिड, बर्न किया, हम लोगों को मिल गया Pb सॉलिड फॉर्म में एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं। The substance which can bring about reduction of other species is called reducing agent। ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक उसके कॉन्ट्रेरी, चलिए रिएक्शन से हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे। दिस इज जिंक ऑक्साइड, इसके साथ जिंक के साथ क्या लगा हुआ है बच्चों? ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को कौन लेके भागने वाला है? तो कार्बन। कार्बन क्या कर देगा? इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या हो गया बच्चों? रिडक्शन हो गया है। और ये रिडक्शन किसने करवाया है? यहाँ पर जिंक के ऑक्सीजन को कौन लेके चला गया? कार्बन। तो कार्बन बनेगा यहाँ बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने में, रिडक्शन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही है। लेड ऑक्साइड, कार्बन, कार्बन इसके ऑक्सीजन को लेकर चला गया और ये चेंज हो गया किसमें? Pb में। मीन्स यहाँ पर भी हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ रिडक्शन हो गया है लेड ऑक्साइड का। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों। यहीं पर समझो इस चीज को कि अगर मैं बोल रही हूँ कि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तो कहीं ना कोई चीज ऑक्सीडाइज हुई है। कौन हुआ है? कार्बन। कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। वाई? बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन को किसने करवाया? लेड ऑक्साइड। तो ये बनेगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस रिएक्शन के लिए ये बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कार्बन बना हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट बच्चों कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? और कोई भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर किसी स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट मस्ट कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ये एसेंशियल है कि जो नेक्स्ट स्पीशीज़ होगी उसका क्या होगा? उसका रिडक्शन। अगर एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी चीज़ जरूर रिड्यूस होगी, अगर एक चीज़ रिड्यूस हो रही है तो दूसरी चीज़ जरूर ही क्या होगी? ऑक्सीडाइज होगी। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? क्लियर हो गया इस कॉन्सेप्ट से। अब हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन, कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक वे में किसी भी रिएक्शंस में बता सकते हैं कि भाई इस स्पीशीज़ का रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन। ओके, तो सबसे पहले इसको नोट करें बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक concept of oxidation
and reduction reaction। तो चलिए देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से हम किस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इलेक्ट्रॉन से क्या रिलेशन है, तो इसके लिए एक ट्रिक है बच्चों, लियोज़र। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। लियोज़र अगर आप इसको इस तरह से याद रखें कि अगर किसी स्पीशीज़ में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन, और किसी स्पीशीज़ में अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, रिडक्शन। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको बस इतना याद रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, जैसे सपोज यहाँ पे Zn2+ है, तो यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन वैसे ही अपने लूज किए हुए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Zn में आ जाएगा। ठीक है, 2+ से ये 0 में आ गया। अब ये 2+ से 0 में क्या आ गया अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को। इसके अलावा अभी अगर हम देखें कि Zn था और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और किस में चेंज हो गया, 2+ में। तो यहाँ इस वाले केस में जिंक का क्या हुआ है बच्चों, गेन किया इसने। तो गेन करने का वाला क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ इस स्पीशीज में जिंक का हो गया बच्चों रिडक्शन। और यहाँ इस वाले केस में देखें, दिस इज ए एंड दिस इज बी। बी में अगर हम देखें तो यहाँ जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और वो चेंज हो गया किसमें, Zn2+ में। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो रहा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए आप इसको पहले नोट करिए, फिर मैं 1 बाय 1 सबकी डेफिनेशन लिखा देती हूँ। तो चलिए बच्चों, अब मैं क्या करती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है उसकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल आप लोग को बता देती हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ऑक्सीडेशन। चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ जल्दी से देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच एन एटम और एन आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए आप लोग, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है। तो जिंक का क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। Fe2+ से 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो ये किस में चला गया, Fe3+। मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या शो करते हैं, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। 3+ आ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन, 3। अगर 4+ आता तो 4 इलेक्ट्रॉन। जितने पॉजिटिव चार्ज मतलब वो उतने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो कोई भी आयन हो या कोई भी एटम हो, अगर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है बच्चों, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाउ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हो गया, रिडक्शन ठीक ऑपोजिट जाएगा। तो द प्रोसेस इन विच एन एटम और एन आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एटम और आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है बच्चों, तो क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ देखो Cl2 एटम मॉलिक्यूल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को, हर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो हमको 2 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव चार्ज क्या शो करता है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। 1 क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो 2 क्लोरीन ने 2, मतलब यहाँ पर ये किस में चेंज हो गया है, नेगेटिव स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद। इलेक्ट्रॉन को गेन किया मीन्स क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन।
नाउ Zn2+ मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, लूज किए थे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और वापस से न्यूट्रल स्पीशीज में चेंज हो जाएगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक का हो गया है रिडक्शन, जिंक का हो गया है रिडक्शन। ओके, तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। मैं आगे 1-2 चीज़ें और बताती हूँ इसमें, आप पहले इसको नोट करें। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन देख ली है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लियो जर से याद रखना है आपको। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कि ऐसी केमिकल स्पीशीज जो किसी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत रखती हो, अट्रैक्ट करने की ताकत रखती हो, तो वो केमिकल एजेंट या रिएजेंट बन जाता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ठीक इसके ऑपोजिट अगर मैं बोलूँ कि ऐसी स्पीशीज जो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, किसी अदर को दे दे, तो वो हो जाता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वे में आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो किसी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, एंड देन रिड्यूसिंग क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को दूसरों के लिए क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टू इलेक्ट्रॉन Sn2+ एंड एक और ले लेते हैं बच्चों Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Zn। ओके, चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द केमिकल स्पीशीज विच कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सम अदर स्पीशीज इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जो किसी दूसरी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, रिमूव कर दें। ओके, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट रिड्यूस्ड, और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, किसी अदर स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और खुद रिड्यूस हो जाना। अब यहाँ पर रिड्यूस वर्ड आया है बच्चों, तो इसको मैं यहाँ पर समझाऊंगी ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से भी। जैसे यहाँ पर देखो कि टिन ने 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज किए, इसलिए 4+ है। अब ये क्या करेगा, किसी अदर स्पीशीज से 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उससे हटा रहा है, खुद ले रहा है। तो ये खुद लेगा, तो अभी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए थे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब इसके पास चार्ज कम हो जाएगा। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो अब चार्ज कितना, पहले इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो बचा कितना, 2। तो अभी इसके पास चार्ज आ गया 2+। ये जो चार्जेस होते हैं ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 4+ से 2+ में गया, मतलब रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस हो गया, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर रिड्यूस्ड हो रहा है, तो यहाँ पर Sn4+ का क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पर Sn4+ का रिडक्शन हो गया है। इस रेडॉक्स रिएक्शन में Sn4+ का Sn2 में रिडक्शन हुआ है बच्चों। रिडक्शन की डेफिनेशन एक और मैंने बता दी, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज करे, रिड्यूस कर जाए, तो वहाँ रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ये बना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद तो रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्यों बना, क्योंकि इसने किसी अदर स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, 2, और खुद गेन कर लिया, और गेन करके ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और ये बन गया क्योंकि उसने उस स्पीशीज को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो यहाँ पर ये बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद क्या हो गया, रिड्यूस। तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो किसी भी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं और खुद वो ले लेते हैं उस इलेक्ट्रॉन को और अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज कर लेते हैं, वो बन जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और उनका हो जाता है रिडक्शन। वो बन जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उनका हो जाता है रिडक्शन। मतलब वो खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन किसी और को ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। जैसे कि मैं बात बताऊं कि कोई अमीर व्यक्ति अपना सारा पैसा अगर किसी गरीब को देता है तो वो उस गरीब को अमीर बना देता है लेकिन खुद क्या बन जाता है, गरीब बन जाता है ना। अगर कोई अमीर अपना सारा पैसा किसी गरीब को दे दे तो गरीब अमीर बन गया और खुद वो क्या बन गया, गरीब। तो वैसे ही यहाँ पर ये हो रहा है इसके साथ कि SN4+ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने किसी दूसरी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर दिया लेकिन खुद क्या हो गया बच्चों, रिड्यूस। मतलब सीधी सी बात है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी दूसरी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस। यहाँ पर भी हम देखते हैं बच्चों जिंक 2+, जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये 2+ इसकी ऑक्सीडाइजिंग नंबर है। अब यहाँ पर जिंक जो है वो 2+ से जिंक के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है ना तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। किसी भी स्पीशीज पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को आपको 0 समझना होगा, 0 है मतलब ना तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं ना दिए हैं। गेटिंग माई पॉइंट, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा अच्छे से। अगर O2 लिखा है और O2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं मतलब ये न्यूट्रल है, इसने कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं किया है, कोई लूज गेनिंग नहीं हुई है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या मानेंगे, 0। ओके, तो यहाँ पे 2+ से ये 0 पे गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज करता है तो क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। तो यहाँ पर जिंक 2+ का रिडक्शन जिंक में हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 2+ से 0 पे आ गया। लेकिन इसने किया क्या, इसने किसी अदर स्पीशीज से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और खुद ले लिया। तो रिमूव किया है इसलिए ये बन गया यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया बच्चों। और जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका क्या होता है, रिडक्शन। मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन में भी हमको पता चल चुका है कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका हो जाता है रिडक्शन। जो भी अमीर होते हैं गरीब को पैसे दे दें तो खुद गरीब और दूसरे को अमीर बना देते हैं। क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट। नोट करिए, आगे मैं बताती हूँ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो बच्चों अब हम लोग करते हैं जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे से समझा है तो ठीक उसके ऑपोजिट ही हमको चलना है, सारा कुछ एकदम उल्टा कर दो तो आपका बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए (4 + 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए बच्चों इसमें भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। The chemical species which can lose electron to some other species is called a reducing agent। तो reducing agent क्या होते हैं, जो दूसरों के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, ठीक है, दूसरों को दे दें। तो the reducing agent gets oxidized during redox reaction। तो redox reaction में जो भी हमारे reducing agent होते हैं वो खुद तो ऑक्सीडाइज जाते हैं लेकिन किसी दूसरे को क्या कर देते हैं बच्चों, रिड्यूस। कैसे करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं इस रेडॉक्स रिएक्शन से। यहाँ पर Fe2+ क्या शो कर रहा है कि इसने आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि अगर किसी दूसरी स्पीशीज के कांटेक्ट में आता है तो इसको दया आ जाती है, ये अपने एक और इलेक्ट्रॉन को उसको दे देता है, मतलब ये लूज कर देता है। तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया तो ये 2+ से कहाँ आ गया, 3+ में। मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग उससे देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया, इंक्रीज या डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों 2+ से 3+ पे आया तो इंक्रीज कर गया। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका क्या हो गया,
ऑक्सीडेशन, ये एक और डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि अगर किसी स्पीशीज में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जा रहा है तो उसका होता है ऑक्सीडेशन, अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसका होता है रिडक्शन। तो क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया किसी दूसरे स्पीशीज के लिए, किसी दूसरे रिएक्टेंट के लिए, तो ये बना यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट। Fe2+ बना बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन इसका खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब Fe2+ जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो किसी दूसरी स्पीशीज को रिड्यूस कर रहा है, खुद उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, Sn2+। टिन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए बच्चों। अब क्या होगा, किसी दूसरे को उसने देखा, किसी अदर स्पीशीज के कांटेक्ट में आया, तो यहाँ इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन और क्या कर दिए, लूज कर दिए। तो 2+ से ऑक्सीडेशन नंबर 4+ में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, Sn2+, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज किया, तो ये बनेगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ये बना हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका कि ऑक्सीडेशन हो गया, जिसने किसी को रिड्यूस किया और खुद उसका क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। ध्यान देना यहाँ पर Sn2+ ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ओके, तो लूज किए तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया, इंक्रीज। लेकिन क्योंकि अदर स्पीशीज क्या हुई है, इसकी वजह से रिड्यूस हुई है, तो ये बना यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बच्चों, उनका हो जाता है ऑक्सीडेशन, वो हो जाते हैं ऑक्सीडाइज, और जो दूसरी स्पीशीज उसके कांटेक्ट में होती है वो हो जाती है रिड्यूस। मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होगा तो उसके साथ रिडॉक्स रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो हो जाएगा हमारा रिड्यूस। तो जहाँ रिडक्शन वहाँ पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, क्लियर हो गया होगा इस डेफिनेशन से। द केमिकल स्पीशीज विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू सम अदर स्पीशीज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था रिडॉक्स रिएक्शन का वो ओवर होता है। एंड आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं उसके आंसर करूँगी। ओके, तो बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को फिनिश करना है। एक वीडियो मुझे और इसके लिए बनाना होगा बच्चों, डेंसिटी कोरोजन पढ़ाना है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारे लास्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है बच्चों, क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाओ। केमिस्ट्री आपको वैसे ही बहुत बोरिंग लगती है, तो मुझे बोर नहीं करना है आपको, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।